ओम परम तत्वाय नारायणे गुरुभ्यो नमः। प्रिय दर्शकों, आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं यह एक विशेष गोपनीय रहस्य का भी रहस्य है। आपकी बुद्धि और मन दोनों ही मानने को तैयार नहीं होगा, ना विचार और चिंतन करने को तैयार होगा कि ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि आप अभी से अभी तक आपको यही चीज दिखाया गया है और यही चीज पढ़ाया गया है और इसी अनुशासन में रखा गया है और यही अनुशासन और यही नियम और संयम में रखा गया है। अभी से अभी तक आप विधि को ढूंढते रहे हैं, किताबों में, कागजों में, किताबों की मायावी इंद्रजाल में, कई शास्त्रों में, कई पुराणों में, वेदों में आपने ढूंढते रहे विधि, अपने मंत्र का विधि ढूंढते रहे, जिससे मंत्रों का लाभ आपको प्राप्त हो सके। मंत्रों में अंग न्यास, षड न्यास, हृदय न्यास, संकल्प, विनियोग, ये सारे मुद्राएं, आसन, ये सारे विधि विधान शास्त्रोक्त है, वैदिक है। वैदिक मंत्र, शास्त्रीय मंत्र हम आज से आज तक सुनते आए हैं और उनकी विधि और पूर्ण प्रभाव को जानते आए हैं। अगर हम हृदय न्यास नहीं करेंगे, कवच स्त्रोत नहीं पढ़ेंगे तो हमें क्षति हो जाएगा। अगर हम शास्त्रोक्त मंत्र नहीं पढ़ेंगे तो हमारी सिद्धि होने में कठिन है। तो कहीं पे तो नियमों की पालन करते रहते हैं, शिखा बंधन, आसन बंधन, मुद्राएं, ये सारी चीज हम सीखते ही आए हैं। और हम यही चीजों के नियमों की पालन करते हैं और अपने आप को संपूर्ण मानते हैं और हम इसी विधान से ही चलते हैं। विधि का विधान, यानी जो विधि से हम करेंगे वही आपका भाग्य हो जाएगा। मंत्रों को जिस विधि से करेंगे उसी विधि से आपका भाग्य पे अंकित हो जाएगा और आपका जीवन का लक्ष्य मार्ग बन जाएगा। आप उसी अवस्था में रह पाएंगे। अगली अवस्था की ज्ञान हमें है ही नहीं। हम शास्त्रों में मुद्राएं करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अंग न्यास, षड न्यास, हृदय न्यास, शास्त्रोक्त है। यह शास्त्रोक्त सारी विधि विधान हमारा जीवन की एक नियमबद्ध पद्धति बन गई है, जिसके कारण हम इन नियमों का पालन करते हैं। जो हमारे जीवन के अनुभव है, हम कुछ बता रहे हैं, जो मांत्रिक जीवन है, जो पूरा जीवन ही मंत्रों से भरा है। मंत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की विधि विधान और मंत्र की भिन्नताएं हैं। जहाँ पे वैदिक मंत्र हैं वहाँ की विधि विधान भिन्न है। जहाँ पे शास्त्रोक्त मंत्र है वहाँ की विधि विधान भिन्न है। जहाँ पे तांत्रोक्त मंत्र है वहाँ पे भी विधि विधान भिन्न भिन्न है। कहीं पे पवित्रकरण है, कहीं पे अपवित्रकरण है, कहीं पे ज्ञात है, कहीं पे अज्ञात है।
मंत्रों को हमने भिन्न भिन्न प्रकार से किया है और हम उन चीज़ों को करते आए हैं। अब हम जो कहने जा रहे हैं अविश्वसनीय हो सकता है आपके लिए, क्योंकि प्रथम बार आप इन चीज़ों को महसूस करेंगे कि ऐसा संभव है। तो संभव क्या है? संभव और असंभव शब्द आपके भीतर ही है। ऐसा करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। ये आपके भीतर से उत्पत्ति होता है। आपने अंग न्यास नहीं करा, आपने संकल्प नहीं पढ़ा, तो आपका मंत्रों का दिशा भिन्न हो जाएगा। जो मंत्रों की संकल्प करते हैं, मंत्र वही काम करता है। शास्त्रोक्त कहना है, शास्त्रों से हम परे नहीं हो सकते। महान ऋषियों की जीवन की संपूर्ण तपस्या ही शास्त्र थे। पूर्ण जीवन की निछावर ही, पूर्ण जीवन की सेवा ही शास्त्रोक्त है। और शास्त्र जो कहता है वह सत्य है, क्योंकि वही एक मार्ग है जिसमें चलकर हम उस रास्तों पे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, तीनों युगों में शास्त्रों और वैदिक युग गए हैं। इस युग में तांत्रिक युग माना जाता है, जिसे आप कलयुग कहते हैं। कलयुग हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आए हैं नाम, कि हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग जो है, मानते हैं तो आपके भीतर कलयुग है, आप नहीं मानते हैं तो आपके भीतर कलयुग नहीं है। कोई तो सतयुग में जी रहा है, कोई त्रेता में जी रहा है, कोई द्वापर में जी रहा है, कोई कलयुग में जी रहा है। चारों युगों में मनुष्य आज जी रहा है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो कलयुग में जी रहा है या सतयुग में या द्वापर में। कोई सत्यनारायण की पूजा करता है जो सतयुग की है, पूजन पाठ। कोई श्री कृष्ण का जाप करता है, द्वापर युग की है। कोई श्री राम का करता है, वो त्रेता युग की है। जय श्री राम कहते हैं, वो त्रेता युग की है। श्री कृष्ण का कहते हैं, द्वापर युग की है। तो भिन्न भिन्न प्रकार से हम भिन्न भिन्न नाम पढ़ते हैं। क्या सतयुग की विधि विधान आज के युग में संभव है? क्या द्वापर युग की विधि विधान आज के युग में संभव है? क्या त्रेता युग की विधि विधान आज के युग में संभव है? आज के युग की विधि विधान क्या आज की स्थिति में संभव है? जीवन भर आप अपने आप को सिखाते ही रहेंगे और सीखते ही रहेंगे। यही विधि विधान में रहकर ही सफलता पाया जा सकता है। कुछ ऐसी प्रक्रिया है जो गोपनीय से भी गोपनीय है, जो हम विधि विधान से भिन्न है, शास्त्रों से भिन्न है, वैदिक से भिन्न है। क्या वह तामसिक है? नहीं, वह तामसिक नहीं हो सकता। जरूरी नहीं हर चीज तामसिक हो।
वाम मार्गी विद्या हो। वाम मार्गी विद्या एक अलग विद्या है। मंत्र की कई प्रकार होते हैं। मंत्र की एक समुंदर होते हैं। जिस प्रकार से आप मंत्र को देखते हैं, मंत्र यथार्थ में वैसा होता ही नहीं है। अगर वैदिक मंत्र को आप देखते हैं तो उनके पीछे बहुत सारे रहस्य छुपे होते हैं जो हम पूर्णतः से जानते ही नहीं हैं। अगर शास्त्रोक्त मंत्रों को देखते हैं, बहुत सारे विधि विधान होते हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं। तांत्रोक्त मंत्र में भी कई भिन्नताएं होते हैं, उससे उस विधि विधान को भी हम पूर्ण नहीं कर पाते हैं। आज के छोटा सा जीवन में, मनुष्य की ग्रस्त जीवन में, जब मुसीबत में हम फंस जाते हैं, हम क्या करें क्या ना करें, तो ढेर सारे विधि विधान लेकर हम बैठ जाते हैं। कई पुस्तकें लेके बैठ जाते हैं और कई मंत्रों को हम पढ़ते हैं, माला जप करते हैं, आसन में बैठ जाते हैं, पूर्व दिशा में बैठ जाते हैं, पश्चिम दिशा में बैठ जाते हैं। इस प्रकार जो है हम कई कार्य कर देते हैं मंत्रों की विधान पे। लेकिन आज जो है आपको बताने जा रहे हैं मंत्र की एक ऐसी विशेषता है जो जिसके पीछे यथा मंत्रों की समुंदर है। मंत्रों की समुंदर को आप पीछे देखा नहीं है, आपने मात्र मंत्र को ही देखा है। मंत्र की समुंदर यथार्थ है, शाश्वत है, जो था, है और रहेगा। मंत्र की यथार्थ समुंदर कोई साधारण अवस्था नहीं है। भेद और उपभेद और पूर्ण समर्पण और पूर्ण संपूर्णता के साथ आप क्या करें, किस अवस्था में रहे, नहाए ना नहाए, धोए ना धोए, कैसा रहते हैं, आपकी जीवनचर्या कैसा रहता है, मंत्र पवित्र है अपवित्र है, क्या स्वयं पवित्र है अपवित्र है, मंत्र तामसिक है या सात्विक है, मंत्र ब्राह्मण है या मंत्र शुद्ध है, या मंत्र क्षत्रिय है या मंत्र राज है। कई प्रकार की मंत्रों की संज्ञा है। मंत्रों की कई प्रकार की संस्कार है। मंत्रों की 10 संस्कार होते हैं, उसके विधान से ही गुजरना पड़ता है। मंत्रों की संस्कार कई प्रकार के होते हैं। मंत्रों की संस्कारों से हमें मंत्र की चैतन्य अवस्था प्राप्त होती है। हमारे दिमाग में घुसा दिया है कि कल युग में भोलेनाथ ने मंत्र को किलित कर रखा। तो अगर किलित कर रखा है तो यह शास्त्रों में लिखा है। तांत्रिक किताबों में पहला पृष्ठ आप निकालेंगे किसी भी किताब का, उसमें पहला पंक्ति यही लिखा है, लेखकों ने पहले से लिख दिया, इस मंत्र को भोलेनाथ ने किलित कर दिया है, इसको करने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करनी होगी ताकि उत्कीलन हो सके। और मंत्र कीलन और उत्कीलन यानी मंत्र जीवित है, चैतन्य है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता, जान नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। जब मंत्र लाख पढ़ो, जैसे कोई मुर्दा इंसान पड़ा है, उसे लाख बुला लो तो वो नहीं आ सकता, और कोई जिंदा इंसान को आप बुलाओगे वो आ सकता है। किरण उत्कीलन इस प्रकार से समझे। अब जो है मंत्रों की, जिस प्रकार से आपने जन्म लिया है शिशु काल में, मान लीजिए आपकी उम्र 6 महीना है, आप आपके शरीर से कौन कौन सी क्रिया कर सकते हैं, शारीरिक क्रिया
क्या यह क्रिया आप जो कर रहे हैं, हाथ उंगली उठाना, पाँव उठाना, कुछ बोल पाना, कुछ देख पाना, कुछ सुन पाना, कुछ समझ पाना, ये सब क्रिया ही तो है। इसी प्रकार मंत्र की भी क्रियाएं होता है। अब वो क्रिया क्या है? यानी मंत्रों की अगर जैसे मुहूर्त बताया जाता है, अमृत काल में करना है, लाभ में करना है, शुभ में करना है, यह माना जाता है। कुछ तो देवी देवताएं सोए ही रहते हैं, ये भी मानते हैं कि पंचाग चल रही है, तो अभी तो श्राद्ध चल रही है, तो अभी तो ऐसा चल रहा है। यानी कुछ ना कुछ बहाना चाहिए मन को करने की, उत्साह को दबाने की। यानी मन का उत्साह दबाने की ही आपको बहाना चाहिए। अभी सूतक चल रहा है, तो अभी तो ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो देवता सोए हैं। तो कुछ ना कुछ बहाना ही मन को अशांत और करने की उत्साह को समाप्त कर देता है। आज रविवार है, आज यह मंत्र आप जाप नहीं कर सकते। आज शनिवार है, आज जो है ये वाला नहीं कर सकते। इसी प्रकार वार को भी आपको समय के अनुसार एक वार को भी आपको बंधित कर दिया है। आपके मन की उत्साह को शीतल कर दिया है, यानी आँख को शीतल कर दिया है। ये समय, ये वार को, अब समय यानी नक्षत्र को भी आपको एक शीतल कर दिया है। पुष्प नक्षत्र में अगर आप माला जाप करेंगे, अनेक फायदा मिलेंगे। मूल नक्षत्र में करेंगे तो नहीं होगा, अनुराधा नक्षत्र में करेंगे तो ऐसा होगा, या फलाने ढिमका नक्षत्र में करेंगे तो वैसा फल मिलेगा। ये सारी चीज बाधित कर दिया है। मनुष्य की विकार, मनुष्य को दबाया गया है, यानी मनोबल को दबाया गया है, बुद्धि को भ्रमित कर दिया है, उनको करने की इच्छा को कमजोर कर दिया है, मनोबल को कमजोर कर दिया है, ताकि आप जिस प्रसन्नता से आप करना चाहे उस प्रसन्नता से आप नहीं कर पाते। जिस समय आपकी इच्छा होता है कुछ करने की, उस समय आपके सामने काल मुहूर्त आ गई है। अब काल मुहूर्त में आपकी इच्छा हुआ करने की, आप नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार नौ ग्रहों का भी प्रभाव है, इसी प्रकार नक्षत्र का भी प्रभाव है। ये सारे नियम बने हुए हैं। इसी प्रकार चौघड़ियों का भी प्रभाव है। ये सारे नियम से ही करना है आपको, तो करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। आप फल की आशा से ये सारी चीज करने जाते हैं, समय की इंतजार करते हैं, और समय बीतते बीतते पूरे 100 साल हो जाते हैं, मनुष्य समाप्त हो जाता है और उसकी इच्छाएं भी समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए आज हम चलते हैं ब्रह्मांड की ओर, यात्रा करते हैं। पृथ्वी से 10,000 किलोमीटर या 1,00,000 किलोमीटर ऊपर चलते हैं। चलिए 10,00,000 किलोमीटर ऊपर चलते हैं। अब ऊपर से आप जमीन देखने चाहेंगे तो इस पृथ्वी को आप शायद इन आंखों से देख भी नहीं पाएंगे। एक राई जैसा दिखेगा, शायद किसी को ना भी दिखे। जहाँ सूर्य है वहाँ एक दिया जैसा दिखेगा, जैसे छोटी सी एक उजाला तारा जैसा दिखता है। और आपको नौ ग्रह तो दिखेगा ही नहीं कि नौ ग्रह कुछ होता है। यानी आकाश गंगा से भी ऊपर आ जाते हैं। आकाश गंगा से ऊपर जब हम नीचे देखते हैं, एक गोमती चक्र जैसा आकृति आपको दिखाई देगी। जो गोमती चक्र में आकृति होता है, वैसे ही आकृति एक आकाश गंगा की आकृति जैसा बना रहता है। गोमती चक्र समुद्र का एक जीव है, जो उसमें एक अंडाकार होता है, उसके बीच में हिप्नोटिज्म जैसा एक आकृति होती है, उसी को गोमती चक्र आकृति का माना जाता है। समुद्र की वस्तु है गोमती चक्र, देखा होगा आप लोगों ने। तो
गोमती चक्र जैसा आकृति आकाश गंगा है। हम आकाश गंगा से ऊपर जाते हैं। आकाश गंगा से ऊपर जाएंगे तो एक आकाश गंगा और आपको सामने दिखाई देगी। उस आकाश गंगा में आपको प्रवेश नहीं करना है, उससे और ऊपर जाना है। तो आप देखेंगे आपकी आकाश गंगा दिखाई नहीं दे रही है। जब आपकी आकाश गंगा दिखाई नहीं दे रही है, अब वहां पे बैठकर आप विचार करिए क्या समय था अभी, और कौन सी विधि है, और कौन सी दिशा है, और कौन सी मूर्त है, और कौन सा देवता सो गए हैं, और कौन सा देवता जाग गए हैं। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो दिशाएं दस है। यहाँ पे तो कोई मुहूर्त कौन सा देखना चाहते हैं, सभी मुहूर्त समान है। यहाँ पे तो समय भी भिन्न है। अगर पृथ्वी में 10 बज रहे होंगे तो वहां पे रात को 1 बज रहे होंगे, तो समय में भी अंतर आ गया। अगर वार भी देखते हैं तो वार में भी अंतर आ गए, ने सारे चीज में ही अंतर आ गए। जब सारे चीजों में अंतर आ गए तो आप कौन से नियम का पालन कर रहे हैं? क्योंकि मंत्र तो ब्रह्मांड से जुड़ा है, ना कि पृथ्वी से जुड़ा है। मंत्र कोई पृथ्वीवासी नहीं है कि मंत्र पृथ्वी से संबंध, मंत्र का तो ब्रह्मांड से संबंध है। और ब्रह्मांड का नियम का पालन करते हैं मंत्र, ना कि पृथ्वी का नियम का पालन करते हैं। पृथ्वी का नियम तो आप ही पालन कर रहे हैं, ब्रह्मांड तो त्रिभुवन में विचरण करता रहता है। अब वहां पे अगर हम और ऊपर जाते हैं तो मान लीजिए हमने स्वर्ग लोक पहुंच गए, वहां से हम मंत्र की पढ़ना देखते हैं, तो हम धरती से जब स्वर्ग में बैठकर मंत्र पढ़ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि हम कौन से मुहूर्त में हैं। हमें तो पता ही नहीं कौन सा मुहूर्त है, हम तो पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार हम स्वर्ग से हम ब्रह्मलोक चले जाते हैं। ब्रह्मलोक में देखते हैं जो सृष्टि करता है, जिन्होंने ये सृष्टि बनाई, उनकी सृष्टि की ब्रह्मा, हम वहां बैठकर मंत्र पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन सी मूर्त है। हम जिस मूर्त के पीछे हम पड़े थे, जिस समय को हम गवा रहे थे, हम उसी समय से परे हैं। मंत्र तो इस समय से भी परे है, विचार और चिंतन से भी परे है। हम जिसके लिए इंतजार कर रहे थे कि अच्छा नक्षत्र, अच्छा शुभ मुहूर्त आएगा तो हम जापेंगे तो हमें फल मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो सदा सदा के लिए ही मुहूर्त ही मुहूर्त है ब्रह्मलोक में। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात महेश्वर तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः हम पढ़ते हैं। तो वो तो हम गुरु जी के चरणों में जब बैठकर पढ़ते हैं तो सारे मुहूर्त ही वहीं पे होते हैं, सारे नक्षत्र ग्रह भी वहीं होते हैं, अच्छे मुहूर्त ही होते हैं। तो उसमें हमें मुहूर्त की नियमबद्ध बंधन है। चलते हैं अब और ऊपर वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में जाकर हम जब मंत्र पढ़ते हैं तो वहां पे तो यथार्थ यानी शाश्वत है, समय से परे, जहाँ पे आप समय की, यहाँ पे आपको गणना हो करना पड़ता है, यहाँ पे तो समय से भी परे माना जाता है। नारायण की एक पलक ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं। नारायण जी एक बार पलक झपकते हैं तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हो जाते हैं। तो विचार और चिंतन से परे हैं, समय से भी परे हैं। तो हम कौन से मुहूर्त के पीछे बैठे हैं, कौन सा देवता सो गए हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं मंत्र जाप करने के लिए, और कौन सी विधि का पालन कर रहे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं कि हम फलाना चीज हो जाएगा तो हम उस समय करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जिस प्रकार से आपकी चिंतन में भ्रम में ऐसा बना है, वैसा तो भ्रम आपने पाल रखे हैं।
चलिए अब हम नीचे आते हैं। ब्रह्मलोक में आए, ब्रह्मलोक से स्वर्ग में आए, स्वर्ग से लाख किलोमीटर 10 लाख किलोमीटर और नीचे आए, अब पृथ्वी पे आ गए। हम अपने स्थान पे आ गए, वापस स्थापित हो गए। मन में शांति रखिए। अब जो है हम मंत्रों की क्रिया को जानेंगे। आप यहाँ तक तो समझ गए कि मंत्रों का कोई समय मुहूर्त नहीं होता। जब इच्छा हो तब आप कर सकते हैं। इसमें रात और दिन की कोई जरूरत नहीं। इसमें कोई पश्चिम दिशा मुंह करो या उत्तर दिशा, या नीचे मुंह सो के करो या बैठ के, या आँख खोल के करो या आँख बंद करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किस अवस्था में हो, कैसे भी अवस्था में कभी भी कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय। इसके लिए कोई नियम नहीं है, कोई समय नहीं है। आप जिस समय पढ़ेंगे वही समय से आपका जीवन में, आपके भाग्य में यह मंत्र की बल आपकी सहायता करने लग जाएंगे। आपके जीवन में अंकित हो जाएगा, आपके भाग्य में सौभाग्य परिवर्तन करने लग जाएगा। जिस अवस्था में आप बैठे उस अवस्था से आपको उस मंत्र का बल आपको परिवर्तन करने लगेगा। स्थिति को, जिस स्थिति में आप बैठे उस स्थिति से आपको परिवर्तन कर देगा, स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आपका कैसा भी समय की स्थिति। मंत्र की क्रिया यानी आप ये सारे पालन करते करते जीवन बिता देंगे, फिर भी आप मंत्रों से संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते, ना सफलता कर पाते हैं, ना मन की तृप्ति हो पाता है। एक सहारा जो है मंत्र, उससे आप बेसहारा हो जाते हैं। मंत्र किसी भी क्रियाओं में फिट हो जाता है। आप जैसे मंत्र किस क्रियाओं में फिट हो जाता है, मंत्र के लिए आप कैसे भी अवस्था में रहे, कैसे भी हो, मंत्र काम करेगा ही। मंत्र का संबंध आपकी भीतर कि मन और आत्मा से संबंध है, ना कि आपके शरीर से कोई संबंध है। शरीर कैसा भी हो कोई मतलब नहीं होता, कोई संबंध नहीं है। शरीर टूटा फूटा हो, अंधा हो, बहरा हो, चाहे कैसा भी हो शरीर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो मंत्र मन का और आत्मा का। मंत्र मनोबल बढ़ा देता है और आत्मा का ऊर्जा, जो आत्मा सदा सदा के लिए आपके भीतर ऊर्जामय है, उन्हें चैतन्य अवस्था में ला देता है कि आप कौन हो, कहाँ पे हो, किस स्थिति में हो और क्या कर रहे हो। आपको बोध देता है आपको कि आप क्या कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हैं। लगातार आप कंटिन्यूस चैतन्य अवस्था बता रहे हैं कि आप जीवित हो। आत्मा आपको बता रहा है कि आप चैतन्य हो, जीवित हो, यानी जीव यानी सजीव हो आप, निर्जीव नहीं हो। जब शरीर से आत्मा चले जाते हैं तो आप निर्जीव हो जाते हैं, उसी का नाम मृत्यु है। सजीव यानी आपका जन्म हुआ, निर्जीव यानी आपकी मृत्यु होगी। यही दो शब्द है। मंत्र की क्रिया, कैसे भी अवस्था में रहो उस अवस्था में आप कुछ भी कर पाएंगे। वो कैसे? मंत्र जब आप पढ़ते हैं तो आपके साथ क्रिया करता है मंत्र। आपको शायद अनुभव नहीं हुआ होगा, ये अनुभव कर लीजिए। मंत्र आपके साथ क्रिया करता है और आप मंत्र के साथ क्रिया करते हैं। जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो उस समय आपके भीतर मन भी मंत्र पढ़ता है और आपके भीतर जो आत्मा है वो भी सक्रिय हो जाता है क्रिया करने के लिए।
अब आपने देखा होगा आत्मा क्रिया करता है, मंत्र भी क्रिया कर रहा है, यानी मंत्र बोल रहे हैं, वो क्रिया है, यानी कुछ बोल रहे हैं। लेकिन मंत्र आपके मन के साथ क्रिया कर रहा है, यानी मन जैसा चाहता है वैसा मंत्र का बल करता है। मन क्या चाहता है कि मैं इस पानी पे मंत्र पढ़ दूं तो इसका सांप की जहर उतर जाएगी, मन ऐसा चाहता है, तो मंत्र वैसा ही कर देता है। और मन सोचता है नहीं, मैं पानी में नहीं, मैं तो मिट्टी में पढ़ना चाहता हूँ, तो मंत्र तो मिट्टी में पढ़ के भी उसका जहर उतार देगा। मन चाहता है नहीं, मैं तो अब ऐसा करता हूँ, एक वनस्पति लाता हूँ, एक झाड़ लाता हूँ, उस झाड़ पे मंत्र पढ़ता हूँ नीम की डगाल पे, और उससे जो है मैं सामने वाले को झाड़ दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा। यानी खुद का मन बोलता है, मंत्र और मन दोनों क्रिया कर रहे हैं, मंत्र के साथ मन क्रिया कर रहे हैं और मन के साथ मन क्रिया कर रहे हैं। बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं कि मैं इस पत्थर पे मंत्र पढ़ दूंगा, सामने वाला वशीकरण हो जाएगा। अब सामने वाले को मैं ये मंत्र पत्थर पे पढ़ दिया, अब वो पत्थर पे पढ़ने से सामने वाला वशीकरण हो गया। मन क्या चाहता है? मन चाहता है कि मैं किसी को गिफ्ट देकर वशीकरण करूं, तो मैं उसे गिफ्ट का कोई चीज़ों पे मंत्र पढ़ देता हूँ और मुझे विश्वास है कि ये जैसे वो देखेगी खुश हो जाएगी और उस गिफ्ट के माध्यम से सामने वाला मेरे से प्रसन्न हो जाएगी, बस में हो जाएगी। तो मन चाहता है कि मैं एक फूल लाऊं, उस फूल पे मंत्र पढ़ूं और उसकी खुशबू जो सूंघेगी वह मेरे बस में ही हो जाएगी। मन तो ऐसा चाहता है। मन तो ऐसा भी चाहता है कि मुझे जो देख ले, जो स्त्री, यानी मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं इस लड़की के पास जाकर देख लूं तो वो स्त्री मेरे पे मोहित हो जाए, देखने से, यानी दृष्टि। आपका दृष्टि अगर उस स्त्री पे या लड़की पे पड़ जाए तो आपके बस में हो जाएगी। मन तो ऐसा चाहता है, यानी मंत्र आपके साथ क्रिया कर रहा है नेत्र के माध्यम से। या तो मंत्र ऐसा चाहता है कि आपकी आवाज अगर वो लड़की सुन ले तो वो लड़की दौड़े दौड़े आपसे मिलने के लिए पागल हो जाए, खाली आवाज सुनने मात्र से। मंत्र और मन क्रिया कर रहा है। मन कह रहा है कि मैं जैसा चाहूं वैसा तुम्हें करना है, और मंत्र कह रहा है जैसा मैं चाहता हूं वैसा ही तुम्हें करना है। लेकिन मन कर नहीं पाता और मंत्र भी नहीं कर पाता। जब मन कर पाता है तो मंत्र भी कर पाता है। अब जैसे तुम्हारा शरीर चल सकता है, अब 20 वर्ष का एक लड़का कुछ भी कर सकता है, ताकतवर भी रहता है और सब कुछ करने की हिम्मत भी रहता है। और वही मनुष्य का शरीर क्रियाशील, यानी सभी क्रिया कर लेता है वो 20 वर्ष का लड़का। लेकिन वही 6 महीने का एक शिशु से कहो कि भाई तुम एक पत्थर उठाओ, 5 किलो का नहीं उठाएगा। क्यों? क्रिया नहीं कर सकता, वो खुद ही पकड़ नहीं सकता तो उसको क्यों पकड़ेगा? तो वो क्रिया हुआ, शरीर क्रिया नहीं कर पा रहे, इसलिए वो कर नहीं पा रहे, हो नहीं पा रहे, जैसा वो मन चाहता है वैसा कर नहीं पा रहे। यानी जैसा मन है वैसा ही शरीर और वैसा ही मंत्र, मंत्र के साथ मन का क्रिया होता है। जब मन और मंत्र दोनों क्रिया करते हैं तो कोई भी कार्य कर देता है। अगर उसका इच्छा है कि मुझे फलाने जगह जाने से मुझे लाभ होगा, धन प्राप्ति होगा, मैं ये मंत्र पढ़ के दूंगा और सामने वाला से मुझे कर्जा लेना है तो मैं उससे ऐसी बातें करूंगा कि वो मेरे बस में हो जाए और मुझे पैसा दे। या तो मन चाहता है कि मैं ऐसा काम करूंगा, एक दुकान लगाया है मैंने, अब मैंने मंत्र पढ़ लिया है, अब मैं ऐसा चाहता हूँ इस मंत्रों से कि मेरा दुकान सबसे अच्छा चले और मैं एक दिन में ही 10,000 कमा लूँ, 20,000 कमा लूँ एक ही दिन में। यानी मंत्र मन के साथ क्रिया कर रहा है, यानी एक दूसरे की विश्वास कर रहा है, इतना विश्वास कर रहा है कि मंत्र
मन पे विश्वास कर रहा है और मन मंत्र पे विश्वास कर रहा है ना। वो जो कुछ पढ़ के जा रहा है मन उस पे विश्वास कर रहा है कि मैं ये जो मंत्र पढ़ा है, मन भी कह रहा है कि हाँ, मैं अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा। इसमें कोई माला की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई दिशा की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई आसन की ज़रूरत नहीं है। मंत्र चैतन्य अवस्था है, किरण है ही नहीं, उत्कीलन है मंत्र। कोई मंत्र किलित नहीं है, उत्कीलन ही है। थोड़ी देर के लिए किरण और उत्कीलन को समझ लेते हैं, हमारे मन और बुद्धि में भ्रमित पैदा कर देता है। हिंदू धर्म में ही क्या मंत्र किलित है? नहीं, अगर मंत्र किलित होते तो मंत्रेश्वर महादेव कहा जाता। मंत्र का ईश्वर महादेव है, तो महादेव भी किलित हो जाते। मंत्र का ईश्वर मंत्रेश्वर महादेव है स्वयं। जितने भी मंत्र हैं संसार में सारे महादेव के ही मंत्र हैं। कोई भी मंत्र किरण नहीं है। हर पुस्तक के पहले पन्ने पे हिंदू धर्म की किताबों में ये लिखा गया, डराया गया कि तुम नहीं कर सकते हो ये चीज, तुम्हारा बस का नहीं है। हमें यह अयोग्य बना दिया, हमें निर्बल दुर्बल बना दिया, हमें तेजहीन कर दिया और हमारे जीवन को व्यर्थ कर दिया, जबकि ऐसा है ही नहीं। और हमें दुर्बल बनाकर, हमें तेजहीन बनाकर, हमें कमजोर बनाकर, मनोबल को कमजोर करके हमें कुछ करने से रोक दिया गया, जबकि ऐसा नहीं है। मंत्र सदा शाश्वत है। जबकि और बताया है मंत्र चैतन्य अवस्था, मंत्र की चैतन्य अवस्था ही मंत्र की चलायमान है। जैसे कोई मुर्दा इंसान कोई काम नहीं कर सकता, वैसा ही कोई मंत्र से भ्रमित व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। जीवित इंसान सभी क्रियाएं कर देता है, लेकिन मृत शरीर काम नहीं कर सकता, क्रिया नहीं कर सकता। इसी प्रकार मंत्र का संबंध मन से है और मन आत्मा को चैतन्य कर देता है और वो आत्मा क्रिया कर सकता है। जिस प्रकार शरीर क्रिया करता है उस प्रकार आत्माएं क्रिया करते हैं, और जब आत्मा क्रिया करने लग जाता है तो आप के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, क्योंकि आत्मा का संबंध ब्रह्मांड से। आत्मा ब्रह्मांड के वासी है, ब्रह्मांड का सदस्य है, और जब आत्मा ब्रह्मांड का सदस्य है और मंत्र का बल पाकर वह आत्मा में चेतना लाकर क्रिया कर सकते हैं। जब वो आत्मा क्रिया कर देता है तो आप देखेंगे आपकी इच्छा मात्र से कई काम हो जाते हैं, बिना कुछ करे ही होता है। कुछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ता है कभी कभी, उसमें कोई मुहूर्त ही नहीं, कोई समय नहीं, कोई दिशा की जरूरत नहीं है। आप सोते रहिए और मंत्र जाप करते रहिए। आपका मन और मंत्र से जब जुड़ जाएगा तो आप सुबह उठकर देखेंगे आपकी मनोबल, हिम्मत और आपकी आत्मिक क्रिया बढ़ गई। और वो कैसे पता चलेगा? जब आप उठेंगे तो आप देखेंगे आपके शरीर में चुस्ती फुर्ती आ गई, और आप जो ढीले ढाले चलते थे फिरते थे और आप तेज तेज चलने लगेंगे, जोर जोर से चलने लगेंगे। आपका शरीर ऐसा लगेगा कि इससे पहले आप शरीर के ऊपर बैठे थे, अब आप लगेगा आप शरीर को चला रहे। आपका शरीर फुर्तीला हो जाएगा और आप जो है जब चलेंगे लंबे लंबे पाँव चलेंगे, आँख भी डोल डोल के चलेंगे, आँखों में एकदम हिप्नोटिज्म की तरह टक करता रहेगा आँखें भी। और जो बोलेंगे पूरी पूरी यानी संपूर्ण रूप से जो शब्द बोलेंगे, जो भी कुछ कहेंगे वो सब प्रबल रहेगा,
उसके प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पे हो जाएगा, जो बोलेंगे और जो कहेंगे, जिसको भी जो कहेंगे वो आपकी बात सुनने के लिए बाध्य हो जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक ही है, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, कोई विधि विधान करने की जरूरत नहीं। जिस विधि विधान से करने के लिए कई प्रकार की विधि विधान से गुजरना पड़ता है, इसमें तो आत्म क्रिया हो गया, यानी आपके मन के साथ मंत्र का क्रिया हो गया। तो आपको कुछ करना नहीं है। अगर विधि देखा जाए तो दूसरे प्रकार की होती है। अगर शत्रु का नाश करना हो, हत्था जोड़ी पर करना पड़ता है, यह एक विधि होगी। या कुछ भी विद्याएं करना हो तो कोई यंत्र माध्यम लगता ही है, उस माध्यम के बिना वो मंत्र काम नहीं कर पाता है। वही है नियम, वही है विधि और वही है विधान। लेकिन यहाँ पे तो स्वयं है, उस मंत्र के संग कर लिया आपने और मंत्र क्रिया कर रहा है मन के साथ, और मन की गति से बढ़कर मंत्र इतनी स्पीड से नहीं कर सकता। आपके सोचने मात्र से, विचार करने मात्र से ही वो काम करने लग जाता है। आपकी आत्मा सक्रिय हो जाता है और मंत्र के साथ क्रिया करने लग जाता है। जो बुद्धि सोचता है, जो दिमाग सोचता है, आपकी आत्मा वही कर देता है। आप क्या कर रहे हो आपको भी पता नहीं चलता, आपको भी पता नहीं होता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्योंकि वो सब आत्मा ही करती है आपके भीतर। क्योंकि इससे पहले शरीर कर रहा था उसकी क्षमता के अनुसार, लेकिन मन का संबंध जब मंत्रों से क्रिया कर दिया और मन का आत्मा से क्रिया कर दिया, तो वो आत्मा चैतन्य होकर जिस प्रकार शरीर क्रिया करता है, इसी के प्रकार ब्रह्मांड में ये आत्माएं क्रिया करता है। ब्रह्मांड में ये आत्माएं कहीं पे भी जा सकता है, आ सकता है, कुछ भी करने में सक्षम रहता है। यही आत्मा मंत्रों के साथ मिलकर आत्मिक क्रिया करता है, जिसके कारण ये मंत्र आत्मा के क्रिया के साथ जुड़कर बलवान आत्मा बन जाता है, और जिससे वो आत्माएं और मन और ये मंत्र क्रिया करता है, तो वो कई अलौकिक कार्य कर देता है जो शारीरिक क्षमता से परे। उसको करने के लिए कोई विधि विधान नहीं होता, कौन से नियम, वो कभी भी किसी भी समय जिस कार्य को तांत्रिक के अनुसार करने में कहीं समय लगता है, कहीं विधि विधान लगते हैं, कहीं वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, लेकिन मंत्र क्रिया और मन के साथ क्रिया, मंत्र का मन के साथ क्रिया करें और मन आत्मा के साथ क्रिया करें, तो कई सिद्धियों के स्वामी अपने आप ही बन जाता है। और इसी प्रकार कोई विधि विधान लागू नहीं होता, किसी भी कालखंड, किसी भी समय यह किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में। जिस प्रकार आप सोए रहते हैं और स्वप्न के माध्यम से आपकी आत्माएं निकल जाती हैं, उसकी कोई टाइम टेबल मुहूर्त नहीं होता। जरूरी नहीं है कि इस मुहूर्त पे ही आपकी इच्छा बनेगी। इसके लिए आत्मिक क्रिया की कोई मुहूर्त नहीं होती, क्योंकि वो ब्रह्मांड के वासी होते हैं। मन और मंत्र और आत्मा ये क्रिया ब्रह्मांड से जोड़ देता है, और ब्रह्मांड से जोड़ने के बाद ब्रह्मांड विचरण करके ब्रह्मांड ये क्रिया करता है। जिस प्रकार वो ब्रह्मांड के असीमित कार्य कर देता है, शारीरिक कार्य शरीर की क्षमता अनुसार करते हैं, लेकिन ये मंत्र और मन और आत्मा ये तीनों की क्रिया जब मिल जाते हैं, तो सभी कार्य चिंतन मात्र से हो जाता है, दृष्टि मात्र से हो जाता है, बोलने मात्र से हो जाता है, और असंभव कार्य तांत्रिक विद्या से भी परे। तांत्रिक मंत्र बाद में होगा, पहले तो यही होगा, इच्छा मात्र से
और चिंतन मात्र से ही क्रिया हो जाता है। अनेक क्रिया एक घटना घटा रहे, क्या घटित घटा रहे, कौन सी घटना है ये? यानी किसी भी स्थिति के साथ, किसी भी मुहूर्त के साथ ये क्रिया कर देता है मंत्र। कोई सा भी मुहूर्त, कैसा भी समय हो, वो अपना क्रिया कर देता है। उस मुहूर्त के साथ ये क्रिया कर देता है, उस समय के साथ ये क्रिया कर देता है। जिस अवस्था में बैठे हैं, उस अवस्था में वो क्रिया कर देता है। तो हर अवस्था में क्रिया कर देता है और आपको चैतन्य अवस्था में आपको बोध देता है, ज्ञान भी देता है और ब्रह्मांड की अनगिनत जानकारियाँ भी देते हैं और ब्रह्मांडीय ज्ञान भी देते हैं और कई सिद्धियों का स्वामी भी बना देते हैं। यही मंत्र क्रिया की कई रहस्यों में से एक छोटा-सा रहस्य है। आप सभी का कल्याण हो, सदा खुश और प्रसन्न और संतुष्ट रहें।